एबीएस समाधान में एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के प्रमुख कुछ यौगिक। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम किस प्रकार यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्साइड, ऑक्सी अम्ल, हैलाइड के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। ये हमारा चल रहा है, सेमेस्टर 2 चल रहा है, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट की बात करें और नीट हमारी चल रही है, पी ब्लॉक चल रही है। देखिए, इससे पहले हम बात करें, हमने क्या जो बोरेन के ना अधिकतर गुणों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। बोरेन था, उसके अधिकतर हमने गुणों के बारे में चर्चा कर ली थी, वो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो पहले हम वर्ग 13 की बात कर रहे हैं, किसकी वर्ग 13 की बात कर रहे हैं। जब आप बोरॉन फैमिली देखते हो, बोरॉन फैमिली के अंदर आते हैं बी, और जिसमें हमने बोरोन के अधिकतर गुणों के बारे में पढ़ लिया है, वो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जब हम बात करें तो ये कौन से सहसंयोजक बंध से आधारित यौगिक बना रहे थे, परंतु जब इनकी बात करेंगे तो आयनिक प्रकृति के ये क्या बनाएंगे, आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है, आयनिक बंध बनाएंगे और हाइड्राइडों के साथ, किसके साथ, हाइड्राइडों के साथ किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। लिथियम प्लस एल्यूमिनियम 4 माइनस तथा लिथियम प्लस, ये क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार की यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जब बोरेन की हम बात करें तो बोरेन कुछ तत्वों का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है ऑक्साइडों के साथ। और मैंने कहा था जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतर अम्लीय होते हैं, और जल के अंदर वो क्या करते हैं, प्रोटोनों को मुक्त करते हैं। एक जिसका है बोरोन का B2O3 होता है, जिसे बोरेन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब आप बोरेन, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइऑक्साइड। जब आप इसको जल में डालेंगे तो ये बन जाता है बोरिक अम्ल, यह बनाता है बोरिक अम्ल। ठीक है, जब आप इसको क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो उन्हें क्या बना लेगा, ये बोरेन ट्राइऑक्साइड व जल बना लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोरेन। बोरेन होता है न्यून इलेक्ट्रॉनिक होता है, जिसके कारण कैसे व्यवहार करता है, ये लूज अम्ल की तरह। बोरेन होता है न्यून इलेक्ट्रॉनिक होता है, और जिसकी तरह क्या व्यवहार करता है, ये लूज अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जब ये हैलाइडों के साथ, इसी ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं हैलाइडों के साथ, तो इसके मध्य जो पाई जाने वाली ये दूरी है, बंध दूरी, दूरी क्या होती है, कम होती है। बंध दूरी क्या होती है, इसकी कम होती है। अगर हम इसी के अन्य तत्वों जैसे BnCl3 की बात करें, उससे की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा क्या होती है, बंध दूरी कम होती है। दो ही रीजन है, एक तो इलेक्ट्रॉन्यून, वे क्या होते हैं, लूज अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। कम होने का क्या कारण है, पहले अगर कारण की बात करें तो इसके में जाता है द्विबंध आ जाता है। जब इसके मध्य द्विबंध आ जाता है तो इनके मध्य में पाई जाने वाली जो बंध दूरी है वो क्या होता है, कम हो जाती है। दूसरा अगर कारण की बात करें, दूसरा अगर आप कारण की बात करोगे तो इसमें क्या हो जाता है, लॉन्ग, इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण ये क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक बंध बना देते हैं, जो पास पास आ जाने के कारण क्या हो जाती है, इनकी दूरियां कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें आपको दिखाई नहीं देते, लॉन्ग पेयर आपको देखने को नहीं मिलते हैं।
ठीक है, अब तक हमने क्या बात कर ली है, हमने बोरन ट्राइऑक्साइड की बात कर ली। जब इसके आप जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो बोरिक अम्ल पूछ सकता है रिएक्शन बोरिक अम्ल बनाने की कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। ठीक है, दूसरे की अगर बात करूं तो मैंने कहा है कि जो बोरेन है वो न्यून इलेक्ट्रॉनिक होता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, बीच बंद की लंबाई कम होती है। अगर तुलना करूं किसके साथ, इसी के अन्य तत्व LCl3 की तरह, यहाँ पर हमने को LeadCl3 ले लिया है, और अगला इसका इसी फैमिली का तत्व अगर एल्यूमिनियम ले लिया है तो उसके मुकाबले दो रीजन हो सकते हैं। एक तो इसके अंदर द्विबंध उपस्थित होता है, दूसरा अगर बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो क्या विपरीत आवेश को अपनी तरफ से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और अगर चौथा भी कारण देखने चाहोगे, इसके अंदर विद्युत ऋणता, अपर्याप्त विद्युत ऋणता भी देखने को मिलती है। आयनिक बंद होने के कारण पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, बंद की जो लंबाई होती है वो क्या जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, किस प्रकार से इनके मध्य जो डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसके प्रकार किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। यहाँ पर आपको अच्छे से देख लीजिए इसको, जो जो भी आप पिक्चर है स्ट्रक्चर है उसको पॉज कीजिए, अच्छे से समझिए, फिर कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून क्यों है ये, बोरेन इलेक्ट्रॉन न्यून क्यों है और ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कौन, क्यों, अच्छा सा आंसर बन सकता है इसकी क्वेश्चन की बात करें, बोरेन क्यों इलेक्ट्रॉन न्यून वे लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है, तो इसके प्रश्न क्यों के आंसर को खोजने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें जो बोरेन है ना, बोरेन उसके अंदर एक कक्ष पीजेड खाली रहता है, तो खाली है अर्थात ये अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाता। समझ में आ गया, उसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। आप इस देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा है कि बोरेन इलेक्ट्रॉन न्यून क्यों है, इसके दो रीजन है। पहला ये रीजन है कि ये अपना स्टेप पूरा नहीं कर पा रहा है, दूसरी अगर बात करोगे तो ये क्या, इसमें पीजेड इसका जगह खाली है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यून है। दूसरी अगर बात करूँ लुईस अम्ल की, तो लुईस अम्ल क्यों है, पहली बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है अर्थात क्या करता है, उनको ग्रहण करता है, जिसके कारण क्या होता है, लुईस बोरेन है प्रबल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, इसकी तरह प्रबल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, कैसे व्यवहार करता है, प्रबल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन BF3 से करूं, करने पर ये क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं। ये कुछ BF संरचना आपको दिख रही होगी, ये रिएक्शन किससे करेंगे, NH3 से करेंगे। ठीक है, और इनके बंद बन जाएगा B। इस प्रकार से क्या बनाते हैं, ये उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करोगे तो BF3 क्या होता है, sp2 संकरित होता है, क्या होता है, sp2 संकरित होता है, परंतु जब आप इसकी रिएक्शन F3 से करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, sp3 संकरित हो जाएगा, संकरित हो जाएगा। फिर भी इसमें क्या होगा, पीजेड जो कक्ष है वो खाली रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक दिखाई देंगे। BF3 की अगर आप संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन F के साथ करोगे
तो ये क्या बन जाएंगे, ये होंगे sp3 संकरित। अब सही से लिख लीजिए। ये क्या हो जाते हैं, sp3 संकरित हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने बोरॉन फैमिली की जब बात करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम और थैलियम, ये दोनों क्या होते हैं, आपको पता है क्षारीय होते हैं। ये होते हैं अभ्यधर्मी होते हैं, कहते हैं अम्लीय, हमने बात की थी इनके बारे में। अर्थात ये होते हैं अधात्विक होते हैं, ये होते हैं उपधातु होते हैं, ये होते हैं धात्विक होते हैं। सारे क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, के बारे में अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब कुछ इनके हैलाइडो क्रम की बात करते हैं, जैसे बी, ठीक है, फिर कर, बाहर, अंटे। ठीक है, एफ को एक बार छोड़ देते हैं, इनकी बात करते हैं, Cl3, H3। इनके जब क्रम की आप बात करोगे तो इस प्रकार से, ये क्रम किसको दर्शा रहे होते हैं, ये क्रम दर्शा रहे होते हैं अपन को, ये क्रम किसको दर्शा रहे होते हैं, क्रम दर्शा रहे होते हैं अपन को एफ का भी लिख लीजिए। ये हमें क्रम दर्शा रहते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता और लुईस अम्ल के प्रभाव को, लुईस अम्ल के प्रभाव को दर्शा रहे होते हैं। कि आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं वर्ग 17 है ऊपर से नीचे वर्ग में आता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनता है वो अधिक होती जाती है। और लुईस अम्ल की बात करें, वो अधिक प्रभावी होने लगता है। जिसका क्या कारण है, जिसके कारण 2p, 3p और 4p, अगर आप कक्षों की बात करें, इनमें जाता जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होती है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, इनकी ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण से क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। F3 की बात करें, और दुर्बल लुईस, क्या होता है, दुर्बल लुईस अम्ल होता है, दुर्बल लुईस अम्ल होता है। जैसे जब बढ़ते जाओगे तो इनकी प्रभाविता बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, प्रभाविता इनकी बढ़ती जाती है। जैसे नीचे जाते जाते वो इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ती जाती है, और जो लुईस अम्ल है वो भी प्रभावी होता जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में वर्ग 14 की बात करेंगे। आशा करते तुमने बोरॉन फैमिली के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। नाइट्रोजन फैमिली जो तत्व कौन से होते हैं, सब ना, यह था हमारे पास वर्ग नंबर 15। वर्ग 14 की बात करें तो याद है वर्ग नंबर 14। और वर्ग 16 की बात करें, ठीक है, ये आपको एलिमेंट्स याद रहने चाहिए। अब हम 13 की तो बात कर ली, उसको नहीं लिखेंगे वर्ग 13 को, हम लिखते हैं वर्ग 14 को। पहले ही जो गुण है उसकी बात करते हैं, हाइड्राइडों की बात करते हैं। मैंने कहा था हाइड्राइड क्या होते हैं, जिसके हम क्या जोड़ देते हैं, एच जोड़ लेते हैं, वो सारे सहयोगी क्या होते हैं, हाइड्राइड होते हैं। अगर सभी आप हाइड्राइड बनाना चाहते हो तो सभी के 4 जोड़ देंगे, तो सभी के सभी क्या बना जाते हैं, हाइड्राइड बनने जैसे एस ब्लॉक के तत्व बना रहे थे। जब इनके हाइड्राइडों की बात करते हैं तो इनके बनने के जो क्रम है,
स्थायित्व जैसे जो ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उसमें स्थायित्व है, बी क्या होगा, ऊपर से जैसे नीचे आओगे कम होगा, परंतु जो अपचायक गुण है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वापस देख लीजिए, जैसे ऊपर से जैसे नीचे नीचे आप आते जाते हो ना, इनकी जो हाइड्राइड बनने की जो प्रकृति होती है, बनने की प्रकृति होती है, वो क्या धीरे धीरे कम, जैसे CH4 है, इनके आप बना सकते हो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये भी बना सकते हो। और हम क्या बनाते हैं, एल्केन, एल्काइन, ठीक है, एल्कीन, ये भी बना सकते हैं किससे, CH। बहुत प्रकार के हम बंध बना सकते हैं CH4 की अगर बात करें। अब सिलिकॉन की बात करें तो यह बनाता है सिलेन, क्या बनाता है, ये केवल और केवल बनाता है सिलेन बनाता है, जो संतृप्त हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है उभयधर्मी, ये क्या होता है, उभयधर्मी होता है। जैसे नीचे आते जाओगे, कार्बन के जो हाइड्राइड है वो आपको बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे सिलिकॉन की तरफ आ जाते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेन देखने को मिलता है, ठीक है, जो सतर्क हाइड्रोजन युक्त होता है। जैसे जैसे वो नीचे आओगे, SN में Pb के पास आओगे, टीन और पैलेडियम के पास आओगे, तो सिर्फ और सिर्फ कितने हाइड्राइड, एक एक हाइड्राइड बनाते हैं, केवल और केवल कितने बनाते हैं, एक एक हाइड्राइड बनाते हैं। उसमें स्थायित्व की बात करें, जो ऊपर से नीचे आने पर वो भी कम होती रहती है, परंतु अपचायक गुण में क्या हो जाती है, वृद्धि होती रहती है, जैसे जो ऊपर से नीचे आते हैं।